नमस्कार, मैं हूं राम किंकर सिंह। एमसीडी की राम कहानी में आपका हार्दिक स्वागत है। दरअसल एलजी और सीएम में इस वक्त आप जैसा क्लैश देख रहे हैं, कुछ उसी तरह का क्लैश दिल्ली की स्टैंडिंग कमेटी में, यानी दिल्ली नगर निगम की स्टैंडिंग कमेटी में भी वैसा क्लैश आ सकता है। अब आपने देखा कि हर बार यही होता है कि एलजी पर आरोप लगाया जाता है आम आदमी पार्टी की तरफ से कि उन्होंने ये किया वो किया और काम नहीं करने दे रहे, राह में रोड़े अटका रहे। अव्वल वो ऐसा कर भी रहे होंगे, लेकिन जैसी स्थिति है स्टैंडिंग कमेटी में, वहां पे भी अगर आम आदमी पार्टी आती है तो ठीक है, लेकिन अगर बीजेपी आ गई जिसकी संभावना ज्यादा लग रही है, तो फिर सत्ता का दो केंद्र हो जाएगा। जैसे एलजी वर्सेस सीएम हो रहा है, उसी तरह से स्टैंडिंग कमेटी वर्सेस मेयर होगा। और दिक्कत कहां से उठेगी? जैसे मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि किस तरह से मेयर की ताकत तभी तक है जब तक सदन की ताकत है। वहीं स्टैंडिंग कमेटी की ताकत अगर आप सुनेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये तो सदन जितनी ही ताकत स्टैंडिंग कमेटी में दी गई है, यह चक्कर घिन्नी है पावर डिस्ट्रीब्यूशन की, जिसमें जो फंसा वो फंसा ही रह जाएगा। अस्थायी समिति क्या कर सकती है? अस्थायी समिति दरअसल किसी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट देना है नहीं देना है, यह सब कुछ तय करने का काम अस्थायी समिति करती है। कोई प्रोजेक्ट अगर अस्थायी समिति में आता है, अगर वो अस्थायी समिति में पारित नहीं हुआ, पास नहीं हुआ, तो वो सदन में नहीं जा सकता। यानी पहला स्टेप उसको जो मंजूरी है वह देनी पड़ेगी स्टैंडिंग कमेटी के जरिए, और अगर एक बार मंजूरी मिल गई तो सदन में पास हो जाएगा। अगर किसी सपोज कीजिए एमसीडी के किसी विभाग ने कोई प्रस्ताव बनाकर स्थायी समिति में भेजा और अस्थायी समिति ने वो प्रस्ताव मंजूर नहीं किया और बोला कि फाइल ले जाओ, दोबारा से देखकर बताना, इसमें ये चेंजेस करके ले आओ, फिर देखेंगे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यानी अगर वो ऐसा हुआ तो वो फाइल लौट जाएगी। बहुत बड़ा कॉमर्शियल प्रोजेक्ट है, रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट है, उसका नक्शा या प्रोजेक्ट का जो प्लान है, लेआउट प्लान है, वो सब कुछ अप्रूव करने का काम अस्थायी समिति करती है। अगर एक बार अस्थायी समिति में वो चीज पास हो गई तो यकीन मानिए वो फिर ओके है, उसे कोई रोक नहीं सकता, सदन में वो वापस जाएगी। और दिल्ली के कमिश्नर जिसे ताकत है बहुत ज्यादा कि ट्रांसफर पोस्टिंग का निगम के अंदर में, यानी हर जोन में 12 जोन में डीसी लगाने का, एसी लगाने का, डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर लगाने का, उस कमिश्नर को अगर छुट्टी लेनी होगी तो जाहिर तौर पर वह अस्थायी समिति से कहेगा, पूछेगा। किसी भी बड़ी बजट परियोजना या फिर किसी बड़ी नीति की मंजूरी जो है अस्थायी समिति ही देती है। और 50,000 रुपए तक की कोई चल अचल संपत्ति होती है, उसे किराए पर देना है या बेचना है, ये सब कुछ जो पास करता है वह अस्थायी समिति पास करती है। तो जरा देखिए कि अगर अस्थायी समिति में दूसरी कोई पार्टी आती है, यानी आम आदमी पार्टी का मेयर है, और अगर अस्थायी समिति में बीजेपी आती है तो रार की बहुत संभावना है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जैसे एलजी और सीएम में क्लैश है, कुछ उसी तरह का क्लैश अस्थायी समिति में निगम की स्टैंडिंग कमेटी में दिखेगा, क्योंकि निगम की स्टैंडिंग कमेटी के उतने ही बड़े पावर हैं। तो साफ तौर पर हमने देखा कि किस तरह से जो स्टैंडिंग कमेटी है वो बहुत ताकतवर है, यानी जैसी सदन की ताकत वैसी स्टैंडिंग कमेटी की ताकत।